जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स। मेरा नाम है शैलेश और मैं आपका मैथ्स आसान बनाता हूं। ये ड्रॉपर, एक बात बताना, लास्ट ईयर ड्रॉप क्यों लिया था? इंटेलिजेंट था, काबिल था, दिमाग सही था, लेकिन मार्क्स उतने नहीं आए क्योंकि सिस्टम का प्रॉब्लम था। अगले साल बैठ के वही सिस्टम को ठीक कराऊंगा और अपने आप को टॉप आईआईटीज में, एनआईटीज में, सीओईपी में एडमिशन दिला दूंगा। ये था तुम्हारा एड्रेनल रश जब तुमने डिसाइड किया था तुम्हें महाराष्ट्र सीईटी रिपीट करनी है। आज क्या हो रहा? क्या तुम अपनी सिस्टम फॉलो कर रहे हो? क्या लगता है तुम्हें आईसीटी, सीओईपी, वीजेटीआई, आईआईटी ये किन बच्चों को सेलेक्ट करते हैं? या उन लोग को सेलेक्ट करते हैं बच्चों जो प्रॉपरली ट्रेन्ड है। और ट्रेन बनते कैसे हैं? जब कोई सिस्टम से आता है। सिस्टम कैसे बनती है? जब तुम्हारा डेली रूटीन फिक्स हो। क्या तुम्हारा डेली रूटीन फिक्स है? पूछ लेना खुद से। आज बताऊंगा ऐसी रोड मैप जिसके कारण तुम्हारा रैंक फटेगा। बस वीडियो लास्ट तक देखना। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एजुकेशनल है, एंटरटेनमेंट शायद ना मिले लेकिन काम का बहुत है। बच्चों, महाराष्ट्र सीईटी में अगर रिपीट कर रहे हो तो नो डाउट तुम्हारे दिमाग में सीओईपी, वीजेटीआई या फिर आईसीटी जैसे कॉलेजेस होंगे। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स लगते हैं? 99 परसेंटाइल। और 99 परसेंट आते कैसे हैं? तो मैं बोलूंगा 150 स्कोर पे आते हैं 99 परसेंटाइल। लेकिन तुम रिपीट कर रहे हो, प्लस महाराष्ट्र सीईटी इस बार 2 बार हो रही है, तो मैं पकड़ के चल रहा हूं 160 प्लस विल बी अ सेफ स्कोर फॉर सीओईपी सीएस। और 160 स्कोर लाएंगे कहां से? मैथ्स में 80, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के ला दो 80। अब ये 80 कैसे लाना है वो तुम्हारा लुकआउट है, लेकिन मैं स्पेशलिस्ट हूं मैथ्स का, तो मैं ज्यादा बात करूंगा आज मैथ्स में कि मैथ्स में 80 प्लस या 99 परसेंटाइल प्लस कैसे लाओगे। सबसे पहली चीज, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर देखना बंद कर दो। एक लेक्चर सफिशिएंट है दिन का, लेकिन दिन में कम से कम 3 घंटे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे? एक चैप्टर उठाओ, जैसे कि हाईएस्ट वेटेड चैप्टर जो है सीडी का वो है 3D वेक्टर्स एंड ज्योमेट्री। उसको पकड़ो, पिछले साल के जितने पीओआई तुम बना सकते हो बना लो। उसमें अगर कोई पीओआई तुमसे नहीं बन रहे, वो तुम्हारा ब्लैक शेड है। ये ग्रे शेड, ब्लैक शेड, व्हाइट शेड क्या है? वीडियो मेरा अवेलेबल है, जाके देख लेना। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनते उसकी थ्योरी अपने टीचर से पढ़ लो या फिर ऑनलाइन किसी वीडियो में देख लो, लेकिन अपने आप को काबिल बनाओ कि वो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? और दिन के टारगेट रखो, तुम्हें किसी भी हालत में अपने आप को ट्रेन करना है 50 क्वेश्चंस के लिए। जब तक मैथ्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, उठना नहीं है वहां पे, बिकॉज तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन अगर 50 क्वेश्चन है तो भाइयों अपने आप को 50 क्वेश्चन के लिए ट्रेन करो, बिकॉज जेईई में 15 या 16 क्वेश्चन सफिशिएंट है, सीईटी में तो कम से कम 40 तो करनी ही है। ठीक है? अब वो चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशंस, लॉजिक आ रहा है, तुम्हारा एलपीपी आ रहा है, पीओएसएल आ रहा है, इजी चैप्टर्स है, बन जाएंगे मार्क्स 15 से 20 मार्क्स तो मेरे ट्रिक से आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले काम करना आज से ही, फॉर्मूला बुक बना। फॉर्मूला बुक में चैप्टर का नाम लिखो, पीओएसएल, जो भी तुम्हारा चैप्टर रहेगा, और इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी ट्रिक्स है, सब इस पे लिखो। बच्चों, जितना कॉम्पैक्ट लिख सकते हो उतना कॉम्पैक्ट लिखो, ताकि तुम्हारा एक चैप्टर सिंगल पेज पे बैठ जाए और पढ़ने में आसानी जाए। एक पेपर पे अगर तुम्हारा पूरा चैप्टर आ रहा है तो उस चैप्टर को रिवाइज करने में तुम्हें कम से कम लग जाएंगे, उतना काफी होता है। और पूरा मैथ्स का सिलेबस तुम्हारा 5 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा। रिमेंबर दिस, जितना ज्यादा रिवीजन पे रहोगे तुम्हारा क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। क्या करना है? कम से कम लेक्चर फॉलो करो। जितना देखो, एक चीज क्लियर है, सिस्टम बनाने के लिए तुम्हें पहले स्टेबल होना पड़ेगा। मटेरियल कौन सा यूज करना है? पीवाईक्यूज यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे सीईटी के पीवाईक्यूज हो गए, कुछ हद तक जेईई के कर लो। कंप्लीटली जेईई नहीं करने के लिए बोल रहा हूं मैं, कुछ हद तक बोल रहा हूं। वो भी कब? जब तुम्हारे सीईटी के पीवाईक्यूज खत्म हो जाएंगे। रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की, उसमें से 80 मार्क्स लाने हैं। अब वो 80 मार्क्स कैसे लाओगे वो तुम्हारा लुकआउट है, वह उसका मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं। फिजिक्स में 30 लाओ, केमिस्ट्री में 50 लाओ, या उल्टा कर दो, या दोनों में 40-40 लाओ। लेकिन बात इतना है, जितना मुझे समझ में आता है, 35 क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होने चाहिए, और बाकी सब तुम तुक्के के बेस पे चल सकते हो। लेकिन तुक्के भी उन्हीं क्वेश्चंस को मारना जो चैप्टर तुमसे नहीं बनते, और उसके लिए अलग से प्रैक्टिस भी करना। अब मैं शायद ये तुम लोगों को सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन हाँ, तुक्का मारना महाराष्ट्र सीईटी का इंटीग्रल पार्ट है। उस पार्ट की भी मॉक ड्रिल करो, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा तुक्के के भरोसे मेरे कितने मार्क्स हैं। ये नहीं कि तुमने 15 मारा और 15 के 15 लग गए तुम्हारे, नहीं होता है। ठीक है? स्ट्रेटजीज कैसे बनाएंगे फिर? कोई 15, 16, 18 घंटे नहीं पढ़ना है। दिन का 7 घंटा, 3 घंटे मैथ्स, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, और ये यहाँ पे खाली तुम लोग को प्रैक्टिस करनी है। रिपीट कर रहे हो, पूरा सिलेबस पता है तुम्हें, कितनी बार लेक्चर देखोगे? 1.5 साल से लेक्चर ही चेप रहे हो, क्या मिलेगा? उस टीचर बनना थोड़ी तुम्हें जितना सारा थ्योरी करा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना है। और हेलो, रिमेंबर दिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय मेक श्योर तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो।
देख लूंगा, हो जाएगा, अगले बार कर लूंगा, इजी है, नहीं। या तो तुम्हारा आंसर ऑप्शन के साथ मैच होना चाहिए या मिसमैच होना चाहिए, ना कि अधूरा छूटना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे हो, इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। बहुत से लोग को मोटिवेशनल वीडियोस लगते हैं। काय को लगते हैं मोटिवेशनल वीडियोस? अगर तुम्हें कुछ करना है तो करना है। अरे मोटिवेशनल वीडियोस का काम होता है स्पार्क देना, लेकिन उस स्पार्क के लिए जो पेट्रोल लगेगा वो तो डिटर्मिनेशन लगेगा तुम्हारा, वो तो तुम्हारा सपना लगेगा। मुझे इक्वेशन एक्स को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मैथ्स का यूट्यूब चैनल बनाना है। यू हैव माय वर्ड, मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, बहुत जल्दी बनेगा। जितना टाइम लगेगा मैं देने के लिए रेडी हूं। मुझे जाना ही है और इसके लिए वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे करना ही है। चोचले जो होते हैं मोटिवेशंस के, उन लोगों के लिए होते हैं जिनको नहीं करना है लेकिन करने की जबरदस्ती कर रहे अपने आप को, वो देखते हैं मोटिवेशनल वीडियोस। तुम्हें जरूरत नहीं है उसकी। रिपीटर हो, 1 साल दे चुके, क्यों दिया था लास्ट का 1 साल तुमने? इसलिए दिया था ना कि साला इस साल किसी स्टूपिड से कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा 1 साल घर पे बैठ के ऐसे कॉलेज में जाऊंगा, भयंकर रिजल्ट लाऊंगा, ताकि इन साल 50 साल आगे निकल जाऊंगा बाकी लोगों। अरे बिल्कुल सही थे तुम, लेकिन प्रॉब्लम उस टाइम भी थी और प्रॉब्लम इस टाइम भी है। तुम्हारे पिछले साल भी तुम्हारा सिस्टम नहीं था, इस बार भी तुम्हारा सिस्टम नहीं है। बस चैनल से उस यूट्यूब चैनल पे, इस टीचर से उस टीचर के पास बंदरों की तरह कूद रहे हो। अरे भैया, उससे 1% क्लब में नहीं आओगे। और इस बार तो महाराष्ट्र सिटी 2 बार हो रही है, तो मेरे हिसाब से 99.50 ये लगेगा कट ऑफ। ये मेरा बोलना है, आई माइट बी रॉन्ग। महाराष्ट्र के 0.5% में आना है तो सिस्टम से आना पड़ेगा ना। ये बच्चे जो रेगुलर वाले हैं, ये अभी स्टेट बोर्ड के लिए जाएंगे, कोई जी के लिए जाएगा, लेकिन तुम तो फोकस्ड हो, एडवांटेज लो इस चीज का। किसी भी हालत में 31 मार्च से पहले तुम लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स डन डस्टेड होना चाहिए। वेट करो खाली मॉक टेस्ट के साथ कि कब सीईटी आएगा, कब उसको फोड़ दूंगा और अप्रैल में ही निकल जाऊंगा यहां से। मैं तो बोलता हूं तो मई का अटेम्प्ट ही मत दो, इतना अच्छा स्कोर लाना अप्रैल में ही। 1 साल दिया है, सिंपल बोलता हूं। बाकी लोग का तो जब होगा, जब वो आएंगे तब आएंगे, लेकिन तुम लोगों ने यार 1 साल दिया है। मेक श्योर वो 1 साल को पूरा निचोड़ के लो। लास्ट के 3 महीने बाकी है। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर हो जाएगा क्या, अभी 4 ही महीने बाकी है। मैं बोलता भैया ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूं। स्टेट बोर्ड के बाद खाली 45 डेज में हम लोग क्रैश कोर्स चलाते थे महाराष्ट्र सीटी का, उसमें हो जाता है यार। तो 4 महीने बहुत बड़ी बात है। और सवाल यह है, क्या तुम करना चाहते हो, या तुम्हें अभी चोचले चाहिए मोटिवेशनल वीडियोस के, यहां से इंस्पिरेशन के, वहां के उस पर ना बुन्ना ना। मेहनत करो यार, मेहनत सब मिल जाएगा। कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि बाकी सब कोई यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड है। अगर तुम कंसिस्टेंट भी रहेगे ना तो फिर आधा क्राउड खा जाओगे तुम लोग। तुम वहां पे जाओ। उसके लिए याद रखना, सिस्टम बनानी पड़ेगी, और सिस्टम कोई बना के नहीं देगा, तुम्हें अपने आप को बनाना पड़ेगा। इक्वेशन एक्स के साथ लास्ट तक रहना। जब तक महाराष्ट्र सीटी का मैं टाइम खत्म नहीं होता, तब तक मैं पढ़ा रहा हूं महाराष्ट्र की और मैथ्स, तीनों की प्रैक्टिस तुम कर लो। क्या, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर COAP CS इन एडवांस। जय हिंद।